अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रेवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम हमाद शकील है और आज यूके सीरीज़ के अंदर मैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करने वाला हूँ वो ये है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप बासानी लीगली यूके में आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आगे सेटल हो सकते हैं और हो सकता है आगे आप नेशनैलिटी की तरफ भी इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि मैंने फ्री कंसल्टेंसी का एक जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि अपनी प्रोफाइल के हिसाब से देख सकें कि क्या आप क्वालिफाई करते हैं किसी कंट्री के विजिट वीज़ा को अप्लाई करने के लिए, चाहे वो यूके हो, यूएसए हो, कनाडा हो, तो आप हमें कांटेक्ट करें 03333599 पे। मेरी टीम आप लोगों का मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर देगी जिसमें आप डिटेल में मेरे साथ जो है वो अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा ये कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका किया हुआ सब्सक्राइब जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए से नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करता है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों सबसे ईजीएस्ट और सबसे आसान तरीका किसी भी कंट्री के अंदर जाके रहने और काम करने का होता है स्टडी वीज़ा। पिछले कुछ सालों के अंदर यूके ने जब से स्टडी वीज़ा के प्रोसेस को ईजी किया था तो बहुत सारी फैमिलीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एशियन कंट्रीज से जो है वो यहाँ पे मूव हुई थी। तरीकेकार बहुत ही सिंपल था। लोग ये करते थे कि अपनी वाइफ का एडमिशन कराते थे यूनिवर्सिटी के अंदर और डिपेंडेंट वीजा पे साथ खुद ट्रेवल करके यूके आ जाते थे। डिपेंडेंट वीजा पे उनको अलाउ होता था कि वो पूरा टाइम जितना चाहे वो काम करें, साथ ही जो मेन एप्लीकेंट होता था जिसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता था उसको भी मंथली 80 आवर्स मतलब कि वीकली 20 आवर्स काम करना अलाउ होता था। तो इस तरह से एक टीम की तरह से वो काम करके जो है वो यहाँ पे मेहनत करके पैसे भी कमाते थे, यूनिवर्सिटी की फीस भी पे ऑफ करते थे और आगे जब उनकी ग्रेजुएशन या फिर उनकी जो है वो मास्टर्स कंप्लीट हो जाता था तो फिर ग्रेजुएट वीजा जिसको हम पीएसडब्ल्यू कहते हैं उसको अप्लाई करके आगे कंटिन्यू हो जाता था उनका सेटलमेंट प्रोसेस। अब क्योंकि जनवरी 2024 इनटेक के बाद उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया डिपेंडेंट वीजा और आप अभी भी यहाँ पे स्टडी वीजा पे आ सकते हैं, लेकिन डिपेंडेंट यहाँ पे लाना साथ अलाउ नहीं है। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया जो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आ रहे थे। लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को एक बात बताऊं, अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं या फिर पीएचडी बेस्ड हैं। बहुत सारे लोगों को ये मुगालता है कि उनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम्स ही जो हैं वो आपको इनरोल होने देते हैं डिपेंडेंट वीजा के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कुछ मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे हैं जो कि रिसर्च बेस्ड हैं, इसमें सुपरविजन होती है सुपरवाइजर की, जिसकी वजह से आप एलिजिबल हो जाते हैं डिपेंडेंट वीजा अप्लाई करने में। इस जनवरी 2025 के इनटेक के अंदर भी हमने कुछ स्टूडेंट्स का एडमिशन अप्लाई करवाया है यूनिवर्सिटीज के अंदर जिसमें वो अपनी फैमिलीज के साथ ट्रेवल कर रहे होंगे। तो सबसे इजीएस्ट प्रोसेस मैंने आपको बताया कि स्टडी वीजा है। स्टडी वीजा के अंदर ना सिर्फ आप यहाँ पे आके रहेंगे, काम करेंगे, बल्कि आगे यहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पे अप्लाई करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। उसके लिए सबसे पहले जरूरी तो ये है दोस्तों कि आपके पास जो है वो एटलीस्ट 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब कि 4 ईयर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब चाहे वो 2 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का मास्टर्स हो, चाहे वो 4 ईयर्स का आपका बैचलर्स हो, जैसे कोई भी बीएस प्रोग्राम या फिर बीबीए इस तरह का कोई प्रोग्राम हो, इन दोनों डिग्रीज के साथ आप जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक चीज इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है कि आपका स्टडी गैप जो है वो बहुत ही ज्यादा ना हो, और अगर स्टडी गैप है तो हम उस स्टडी गैप को जस्टिफाई कर सकें कि आप जो है वो आगे प्रोफेशनल लाइफ में जॉब कर रहे थे। मिसाल के तौर पे आपने 2016 के अंदर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद आप जॉब करने लगे, या मास्टर्स कंप्लीट किया और उसके बाद आप जॉब करने लगे, तो आपके पास वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए शो करने के लिए जो उस गैप को जस्टिफाई कर सके। तो दोस्तों इस वक्त भी एडमिशन जारी हैं जनवरी 2025 इनटेक में, और उसके बाद सितंबर 2025 इनटेक्स के भी एडमिशन जारी हैं। तो आप लोग हमें कांटेक्ट करें हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर। हमारी टीम आप लोगों को मेक श्योर करेगी कि सही से सही तर गाइड करे और आपकी आगे यूके की जर्नी को स्मूथ कर सके। अगली आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे आके ना सिर्फ रह सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं, बल्कि पैसे सेव भी कर सकते हैं पाकिस्तान भेजने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।